हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को पूरे भारतवर्ष में गूंजता है एक ही स्वर, गणपति बप्पा मोरया। घर घर बप्पा आते हैं, भक्त उनके स्वागत में सजावट करते हैं, मोदक बनते हैं, आरती होती है और फिर 10 दिन बाद अश्रुओं से भरी आंखों के साथ उन्हें विदा कर दिया जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है क्यों हम गणपति बप्पा को हर साल मिट्टी की मूर्ति बनाकर लाते हैं और फिर समुद्र, नदी या तालाब में विसर्जित कर देते हैं? क्या भगवान को डुबोना सही है? क्या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है? पुराणों में कहा गया है, यथा अग्ते तथा गच्छेत, यानी जो इस संसार में आया है उसे वापस जाना ही होगा। मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा हमें यही संदेश देती है। जीवन क्षणभंगुर है। आज जो शरीर है वह भी मिट्टी से बना है और एक दिन उसी मिट्टी में विलीन हो जाएगा। गणपति बप्पा हमें यह सिखाते हैं कि अहंकार मत करो, क्योंकि जो आज शिखर पर है कल वही धरती में मिल जाएगा। इसलिए जब हम बप्पा को जल में विसर्जित करते हैं तब असल में हम यह मानते हैं कि हे प्रभु, आप केवल मूर्ति में नहीं, आप तो हमारे हृदय में बसे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा कैसे शुरू हुई? यह परंपरा दी थी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लगभग 1893 में। अंग्रेजों के समय लोग एकत्र होकर बड़े कार्यक्रम नहीं कर सकते थे। तब तिलक ने गणेश उत्सव को सार्वजनिक बना दिया। इस बहाने लोग एक साथ इकट्ठे होने लगे, भक्ति भी हुई और देशभक्ति भी। इस तरह गणपति बप्पा स्वतंत्रता संग्राम में भी भारतवासियों के प्रेरणा स्रोत बने। अब जरा इसे वैज्ञानिक नजरिए से समझिए। पुराने समय में गणेश प्रतिमाएं शुद्ध मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से बनती थी। जब उन्हें जल में विसर्जित किया जाता था तो मिट्टी पानी में घुलकर नदी तालाब की उर्वरता बढ़ाती थी, पानी को शुद्ध करती थी, मछलियों और जीव जंतुओं के लिए उपयोगी बनती थी। यानी बप्पा हमें यह भी सिखाते हैं कि प्रकृति के साथ संतुलन रखो। आजकल रासायनिक रंग और पॉप मूर्तियां बनती हैं, जिससे नदियां प्रदूषित हो जाती हैं। लेकिन असली परंपरा यही है कि गणपति मिट्टी से आए और मिट्टी में ही लौट जाए। सोचिए, हर साल बप्पा आते हैं हमारे घर में, हमारी खुशियों में, हमारी कठिनाइयों में। हम उनसे कहते हैं, आओ बप्पा, हमारे दुख हर लो, सुख बढ़ाओ। और फिर 10वें दिन हम कहते हैं, अगले बरस तू जल्दी आ। यानी गणपति बप्पा सिर्फ भगवान नहीं, वे परिवार के सदस्य हैं। हम उन्हें दिल से बुलाते हैं और दिल से विदा करते हैं। यह भाव ही गणेश चतुर्थी को अद्वितीय बनाता है। तो अगली बार जब आप गणपति बप्पा का विसर्जन करें तो याद रखिए, यह केवल मूर्ति को जल में मिलाना नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन अस्थायी है, पर भगवान की भक्ति और उनकी कृपा सदैव हमारे साथ है। गणपति बप्पा हर साल आते हैं और हर विसर्जन के बाद यही वादा करते हैं, मैं फिर आऊंगा अगले साल तुम्हारे जीवन में सुख और शांति लेकर। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ।